क्या आपको कर्ज़े की बहुत ज़्यादा समस्या है? पैसे आप बिल्कुल भी चुका नहीं पा रहे, कर्ज़ा आपका दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, यहाँ तक कि आपके पैसे भी अटके हुए हैं। आपने किसी को कर्ज़ दे रखा है लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपको पैसे नहीं लौटा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत ही आसान है और ईज़िली आप इसको कर पाएंगे। ये बहुत ही सात्विक है लेकिन ये बहुत ही असरदार है। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज़ चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और ये है हमारा YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, उपाय बताने से पहले आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि आपके घर में जो भी दीवारें हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे उस पर पेंसिल के, पेन के कुछ मार्क्स कर देते हैं या क्रेयॉन से, कलर से कुछ ना कुछ बना देते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उन दीवारों को सबसे पहले तो पेंट करवा लीजिए। नहीं समझ में आए तो सादा चूना लेके ही उसको पेंट करवा दीजिए। लेकिन आपकी जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से प्लेन होनी चाहिए। वहाँ पे कोई भी अलग अलग कलर्स नहीं होने चाहिए। बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है, कहीं लाल रंग की दीवारें, कहीं नीले रंग की दीवारें। नहीं, जितना हो सके पेस्टल शेड्स में या ऑफ वाइट या क्रीम या वाइट कलर की दीवारें होनी चाहिए। जितना हो सके आप प्लेन और साधारण अपनी दीवारों को रखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आपके घर में आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना वजह का बहुत सारा आपने सामान रखा हुआ है। यहाँ तक कि जब आप घर में आते हो तो आपको घुटन जैसी महसूस होती है। आपको लगता है चारों तरफ केवल सामान ही सामान है और जो घर है आपका पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ रहता है, गंदा रहता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है, घर में जाले होते, सीलन होती है, तो उससे भी आपको ये समस्या बढ़ सकती है। तो जितना हो सके आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला उपाय। आपको क्या करना है, 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं मटेरियल का। उसमें क्या करना है, आपको 5 गुलाब लेने हैं, लाल रंग के होने चाहिए। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये केवल एक ही मंगलवार को आपको करना है। कोई भी एक मंगलवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 गुलाब को ले लेंगे। पहले उनको 4 कोनों में आप सफ़ेद रंग के धागे से बांध देंगे। आप बांधे कितनी भी आप गांठें बांध सकते हैं या कितने भी रोल्स आप कर सकते हैं। और उसके बाद उसको ऐसे गांठ बांध के आप उसको तोड़ दें धागे को। फिर दूसरे कोने पे आप गुलाब का फूल बांधे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। इस तरीके से आपको करना है। और करने के बाद जो 5वां है आप उसको बीच में बांध देंगे। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जब आप गुलाब बांध रहे होंगे तो बांधते बांधते आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। कितनी बार भी, उसमें कोई काउंटिंग नहीं है। बस जब तक आप ये गुलाब बांध रहे हैं तब तक आपको वो मन में गायत्री मंत्र का जाप करना है। और मन में आपको ये बोलना है कि अब पूरी तरह से आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं और आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा आपको बोलना है। और इसको लेके जाना है और कोई भी नदी, तालाब या समुद्र में आप जाके इसको केवल डाल के आ जाएंगे। लेकिन वो साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, वहाँ पे आप डाल के आ जाए। इन केस आपके आसपास कोई ऐसा पानी का कुछ भी नहीं है डालने के लिए तो मैं आपको ये सेकंड ऑप्शन बता रही हूँ। वैसे कोशिश करना कि आप पहले वाला ही ऑप्शन कर लें, ठीक है। तो दूसरे में क्या है कि आपको केवल एक मिट्टी की मटकी लेनी है, उसके अंदर आपको पानी भरना है और उसके अंदर इस रुमाल को आपको डाल के किसी भी पेड़ के नीचे जाके आपको इसको रख के आ जाना है। ये जो मैंने आपको उपाय बताया ये पीरियड्स में नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, बार्ली सीड्स लेनी है। ये बार्ली सीड्स इजीली किसी भी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगी। आप एक डब्बी अंदाज से लेके आ जाए या एक पैकेट लेके आ जाए। रोज़ आपको नियम से आपको ये उपाय करना है। बुधवार से इस उपाय की आप शुरुआत कीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़े से बार्ली के सीड्स लेने, अंदाज से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब मान लो कि 5-6 दाने जितने आप उतने ले लेंगे और अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे, मनोकामना करते हुए, प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए। अगर आपका कर्जा सपोज चढ़ा हुआ है तो आपको क्या बोलना है कि मैं कर्ज मुक्त हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, उसको आप नीचे रख देंगे। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए तो आपको ये बोलना है कि इस बंदे ने मुझे इतने टाइम पीरियड में मुझे पैसे लौटा दिए, यानी कि 2 महीने के अंदर। या आप एक टाइम पीरियड भी दे सकते हो कि दिसंबर 2020 से पहले मुझे ये पैसे लौटा दिया। ऐसा कुछ भी आप टाइम पीरियड एक दे के ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप इसको तकिए के नीचे रख के यूं ही आप सो जाएंगे। दूसरे दिन आप पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले वो बाले सीड्स आपको लेना है, पक्षियों को जाके आपको डाल देना है खाने के लिए। ये डेली आपको नियम से करना है जब तक कि आप पूरी तरह से ये कर्ज मुक्त नहीं हो जाता या सामने वाले व्यक्ति ने जब तक आपको कर्ज पूरी तरह से आपका चुकता नहीं किया, तब तक आपको इन उपायों को करना
करना है। तो इन उपायों को आप ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही विश्वास के साथ कीजिएगा, ज़रूर से ये अच्छे से काम करेंगे। और हाँ, आपको खुशखबरी भी देनी है। एक तो ये है कि अब आप अगर विस्तार में, डिटेल में अगर आप मेरे वीडियो की जानकारी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो आप मेरे वेबसाइट www.induahuja.com पे जाके आप ब्लॉग में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं इंस्टाग्राम पे 30 सेकेंड्स की वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे अचूक उपाय मैं आपको बताऊँगी। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर से फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि मैडम हम तो हर बार सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब अगर आप एक बार वो दबा देंगे तो उसके बाद दोबारा से अगर आप दबा देंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो आपको केवल एक ही बार वहाँ पे प्रेस करना है, वो रेड कलर का है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा, मतलब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। उसके पास में एक घंटी है, उस घंटी को आप दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी मैं आपके सामने लाइव आऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैं लाइव हूँ, तो आप मुझे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।